सब मीटिंग हुई तो शून्यकाल वाला विषय उठा लेते ना दादा। 1 मिनट। और दूसरी बात यह है सर, 1 मिनट दादा, 1 मिनट सर, हम सब विपक्ष के सारे नेताओं ने, मेंबरों ने आपसे दरखास्त किया था कि सदन के अंदर महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्याकारी जो है, नाथूराम गोडसे की पूजन हो रहे हैं। नाथूराम गोडसे की जब पूजन हो रहे हैं तो सदन की गरिमा को ये हानि पहुंचाते हैं और साथ साथ हमारी देश को अपमान होते हैं। महात्मा गांधी सिर्फ हमारी देश के नहीं बल्कि दुनिया के पिता है सर। सारे दुनिया उनसे प्रेरणा लेते हैं। सारे दुनिया की पीड़ित लोगों की प्रेरणा स्रोत है और उन्हीं के हत्याकारी को जब पूजन किया जाते हैं, जब उन्हीं के हत्याकारी को यहाँ सराहना किया जाते हैं तो हम चुप नहीं बैठ सकते। साध्वी प्रज्ञा जी को मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। महोदय, 222 कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से कोई ऐसा प्रश्न उठा सकेगी जिसमें या तो किसी सदस्य के या सभा के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार का भंग अंतर्ग्रस्त हो। मैं इसके अंतर्गत अपनी कोई बात कहना चाहती हूँ। महोदय, बीते घटनाक्रम में सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूँ, परंतु सुनिए, आप डिबेट मत करिए। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि संसद में दिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। मेरे बयान का संदर्भ कुछ और था जिसे गलत ढंग से इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। जिस प्रकार से मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है वो निंदनीय है। महात्मा गांधी द्वारा देश के प्रति सेवा कार्य का मैं श्रद्धा और सम्मान करती हूँ। मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। मेरे साथ तत्कालीन सरकार द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के बावजूद अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बिना दोषी सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी कहना कानून के खिलाफ है। कोई आरोप सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी बताना एक महिला के नाते, एक सन्यासी के नाते, एक सांसद के नाते मेरे सम्मान पर हमला करके मुझे अपमानित करने का प्रयास किया गया है। एक महिला होते हुए तत्कालीन सरकार द्वारा षड्यंत्र रचकर शारीरिक मानसिक रूप से माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य, मुझे द्वारा दिनांक 29 नवंबर 2019 को की विशेषदारी के मामले संबंधित सूचना प्राथमिक स्थिति विचाराधीन है। आप सुने, आप बोले। ये आशा थी, हमारी ये आशा था कि जब सदन की गरिमा की सवाल है तब जरूर कुछ ऐसा कदम। आपके मेंबर बिठाओ, जब बोलोगे ना आपके मेंबर को बिठाओ, आप बिठाओ पहले, आप मेंबर को बिठाओ ना, पहले मेंबर को बिठाओ, उनको सदन को ऑर्डर में आने दो फिर बोलो। ऐसे तो नहीं लगता है। आप माने सर प्लीज बैठ जाइए, सदन को ऑर्डर में आने दीजिए। मैं स्पष्ट रूप से माफी, इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए सर, हमें बोलना है। जो मर्जी बोलने को नहीं होगा सदस्य, आप जो मर्जी बोलने को नहीं होगा सर। उन्होंने माफी मांगी है, एक मिनट, नो, यू हैव टू लिसन टू मी। आप तो सुन लीजिए पहले। माफी मांगना चाहिए सर, ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं। मांगी है
कुछ अधूरी रह गई है, उसमें वो माफी वाला विषय है, थोड़ा अलाउ कर दो। पहले होनी चाहिए ना, अब भूलने का शुरू भाव दिखाने का नहीं बनता। सर फर्स्ट सेंटेंस में ही उन्होंने माफी मांगी है। माफी मांगने के बाद ये व्यवहार ठीक नहीं है और उन्होंने स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर कट टर्म से माफी मांगी है और महात्मा गांधी जी के विचार के ऊपर, महात्मा गांधी जी के सेवा के ऊपर उन्होंने श्रद्धा है, ऐसा भी स्टेटमेंट माननीय सदस्य ने दे चुकी है। इसलिए मेरा निवेदन है, ये बहाना नहीं बनना चाहिए। ये इनको नेता जो आज इस सदन के मेंबर है, उन्होंने हमारे सदस्य बिना विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी कोर्ट के अदालत के फैसले के बिना इनको आतंकवादी कहा गया है, उसके बारे में भी इन लोगों को सोचना चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट रूप से, अभी जो हाल ही में मेंबर है साध्वी जी, स्पष्ट रूप से माफी मांगी है। महात्मा गांधी जी के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, श्रद्धा है, वो श्रद्धा को उन्होंने रिपीट किया है। इसीलिए इसको अननेसेसरली इन्होंने पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का कोशिश कर रहा है, ये ठीक नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। Down,